निरुपमा टेल्स में फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है देवी संज्ञा और छाया की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। सूर्यदेव ने ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से विवाह किया था। संज्ञा ने वैवस्वत, यमुना और मृत्यु के देवता यम को जन्म दिया। जीवन सुखमय था, किंतु संज्ञा ने एक रहस्य छिपा रखा था। संज्ञा सूर्य से बहुत प्रेम करती थी, किंतु सूर्य का कठोर ताप और प्रकाश उसे सहन नहीं होता था। दिन में सृष्टि को पोषण देता, किंतु रात में संज्ञा के लिए असहनीय हो जाता था। संज्ञा ने अच्छी पत्नी बनकर वर्षों तक नम्रता से सब कुछ सहा, किंतु एक दिन उसने फैसला किया कि अब और सहन नहीं करेगी। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उसके दिल में भरे स्नेह से कहीं अधिक थे। वह सूर्य को छोड़ने के बारे में सोचने लगी, किंतु जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो सूर्य को दुख होगा। वह भी उससे बहुत प्रेम करता था। शीशे के सामने संज्ञा को फिर एक युक्ति सूझी। वह ऐसी चाल थी जिससे न केवल वह स्वयं बच सकती थी, अपितु उसके पति को भी परेशानी नहीं होती। संज्ञा ने एक स्त्री को प्रकट किया जो हूबहू उसी की प्रतिकृति थी, क्योंकि वह स्त्री संज्ञा के प्रति छाया थी। इसलिए संज्ञा ने उसका नाम छाया रख दिया। मैं सूर्य की चमक को और सहन नहीं कर सकती, संज्ञा ने छाया को विश्वास में लेकर कहा। मैं उसे दिल से प्रेम करती हूँ, किंतु मेरा शरीर अब उसके निकट जाने से घबराता है। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। परिवार की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं अब अपने पति से पहले की तरह प्रेम नहीं करती हूँ, परंतु वह मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरी जगह ले लो। मेरे पति और बच्चों का ध्यान रखना और अपनी पहचान कभी किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगी, छाया ने संज्ञा को आश्वासन दिया, किंतु यदि कोई मेरे बाल खींचेगा तो मैं सच बोल दूंगी। उधर संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उन्हें सारी बात बता दी। उसके पिता ने उसे लौट जाने का कई बार आग्रह किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि संज्ञा अपने पति को बताए बिना आ गई थी। इसलिए विश्वकर्मा ने उसे अपने घर में आश्रय देने पर सहमत नहीं हुए। संज्ञा निकट के एक राज्य उत्तर पूर्व में पहुंची और वहां घोड़े का रूप धारण करके रहने लगी। उधर संज्ञा की युक्ति से अनजान सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझकर उससे 3 संतानों को जन्म दिया। उसमें ताप्ती नाम की पुत्री और सावर्णी एवं शनि नाम 2 पुत्र थे। संयोग से खून का संबंध अधिक गाढ़ा सिद्ध हुआ और छाया का संज्ञा के बच्चों के प्रति स्नेह कम होने लगा। वो संज्ञा के बच्चों की उपेक्षा करके अपने बच्चों से अधिक प्रेम करने लगी। वह वशवत, सरल और सीधा था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया, किंतु शेष दोनों भाई बहनों ने इस भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। यमुना का ताप्ती के साथ भयानक झगड़ा हुआ और उसने ताप्ती को श्राप दे डाला, तुम पृथ्वी पर बहने वाली एक नदी में बदल जाओ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, ताप्ती ने पलट कर कहा। उन्होंने जैसे ही शाप दिया, दोनों युवतियां जलधारा में बदल गई। यमुना उत्तर दिशा में और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने लगी। यह देखकर छाया यम पर क्रोधित हो गई, किंतु यम को लंबे समय से छाया पर संदेह था। उसके भीतर हर दिन यह विचार जड़ पकड़ता जा रहा था कि यह स्त्री उसकी मां नहीं, अपितु दृष्टि भ्रम है। छाया के व्यवहार से नाराज उसने लात मारने की धमकी दी। यह सुनकर छाया के ओंठ रोष से कांप उठे और उसने यम को शाप दे दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे लात मारो? मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारे पांव सड़ कर गिर जाएं। यम को अब विश्वास हो गया था कि वह स्त्री असल संज्ञा नहीं थी। उसने अपनी माँ का संदेह अपने पिता के साथ साझा किया। मैंने केवल अपना पैर उठाया था और उसने मुझे शाप दिया। कौन सी माँ अपने ही पुत्र के शरीर को इस तरह विरूपित करेगी? इस प्रश्न ने सूर्य को दुविधा में डाल दिया। उस रात सूर्यदेव ने छाया से बात की। छाया पहले से ही अपने बचाव करने के लिए तैयार थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्रोध मुझ पर हावी हो गया और मैंने यम को शाप दे दिया। मैं उसे वापस नहीं ले सकती, किंतु उसके प्रभाव को कम कर सकती हूँ। यम के पैरों को क्षति तो नहीं पहुंचेगी, किंतु उसके मांस के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे और उसे कीड़े खा जाएंगे। अब से मैं अपनी जीवा पर नियंत्रण रखूंगी। यह भूल कर कि वह सूर्य के सामने खड़ी थी, छाया बोलती गई। उसे ध्यान नहीं रहा कि कोई भी सूर्य को अंधेरे में नहीं रख सकता।
सूर्य ने पूछना शुरू किया तो छाया हड़बड़ा गई। उसने नए झूठ गढ़े और अनजाने में अपने ही बातों का विरोध करने लगी। सूर्य को जल्दी छाया की कहानी में छिद्र मिलने लगे। वो अपनी झूठी कहानी पर कायम रही, किंतु सूर्य ने उसके सारे झूठ पकड़ लिए और जैसे ही सूर्य ने छाया के बालों को पकड़ा तो उसने हार मान ली और कहा, मैं संज्ञा नहीं हूँ, छाया हूँ। तुम मेरे बच्चों के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो गई हो? सूर्य ने पूछा। मुझे अपने बच्चों की चिंता होती थी कि कहीं वे भी मेरी तरह परछाई न बन जाए। दोनों स्त्रियों द्वारा धोखा दिए जाने से क्रुद्ध सूर्य तुरंत विश्वकर्मा के घर पहुंचे। ससुर ने सूर्य से क्षमा मांगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया। मैं यह नहीं कहता कि संज्ञा ने बुद्धिमानी का काम किया, किंतु आप भी दोषी हैं। आपका ताप उसके लिए असहनीय हो गया था। आपने कभी सोचा है कि आपके स्पर्श से वो कितनी डरी हुई थी? सूर्य ने जल के पत्थर में स्वयं को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि इतने वर्षों तक संज्ञा को नहीं अपितु स्वयं को ही प्रसन्न कर रहे थे। उनके प्रकाश की चकाचौंध ने संज्ञा को जैसे अंधा कर दिया था और ताप से उसके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। फिर भी उनका इस ओर ध्यान नहीं गया। यह देखकर सूर्य का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसे किसी बादल ने ढक लिया हो। संज्ञा को वापस लाना होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हम प्रयास कर सकते हैं। सारा दोष अत्यधिक ऊर्जा का है जो आपके भीतर से निकलती है। मैं अपने औजारों से उसे काटकर थोड़ा कम कर देता हूँ। तब संज्ञा आपको देख पाएगी और मिल भी सकेगी। यह युक्ति काम कर गई। सूर्य के पास अब अपनी मूल आभा का केवल 16वां भाग बचा था। वह उत्तर कुरु राज्य में पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को पहचान लिया। उसे देखते ही सूर्य देव अश्व में बदल गए। संज्ञा ने जैसे ही अपने पति को पहचाना, वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। फिर वह रुक गई। सूर्य में परिवर्तन आ गया था। सूर्य की अग्नि अब उसे जला नहीं रही थी। उसमें अब कमल सी चमक थी जो संज्ञा के चेहरे को सहला और आंखों को चूम रही थी। एक मंद सी आभा और संज्ञा के कटी प्रदेश में गर्माहट उत्पन्न कर रही थी। सूर्य की लपटों में अब भी तेज था, किंतु वह मधुर प्रतीत होती थी, आमंत्रण से भरी, मनमोहक। संज्ञा ने सूर्य देव को कसकर पकड़ लिया और वो जानती थी कि वह फिर कभी उससे अलग नहीं होगी। दोनों ने पशु रूप में ही एक दूसरे का रसा स्वाद किया। उनके जुड़वा बच्चे हुए। चूंकि उस समय सूर्य और संज्ञा का युगल अश्व रूप में था, इसलिए उनके जुड़वा बच्चे हुए तो उन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। वे देवताओं के चिकित्सक बने। इसके बाद सूर्य और संज्ञा अपने मूल रूप में लौट आए। फिर संज्ञा को कभी दूसरी छाया की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें।